वेलकम टू अनदर वीडियो। ये है ब्लैक रोड एपिसोड 159 का रिव्यू। तो जानते हैं कि क्या हो ब्लैक रोड एपिसोड 159 में। तो अब तक ब्लैक रोड में हमने देखा कि यहाँ पर ये लोग काफ़ी इवॉल्व हो चुके हैं, मतलब आज तक की शक्तियाँ और बाकी लोगों की शक्तियाँ भी काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं पहले की तुलना में। और इसके अलावा हेज विलेज में पहुँचता है यूनोसामा करते हुए कोई शख्स। तो अब जानते हैं क्या होता है आगे। तो हम देख पाते हैं कि ये शख्स यहाँ जख्मी पड़ा हुआ है, जहाँ पे इसका इलाज कर रही है सिस्टर लिली। और उन्हें अब भी ये टेंशन है कि आखिर है कौन और कौन हो सकता है ये। तो अब आगे हार्ट किंगडम में हम जान पाते हैं कि इन लोगों ने एक बेस हथियार लिया है स्पेड किंगडम का, मतलब उनके एक इलाके पे काबू कर लिया अपना। पर जहाँ ये लोग अब तक सेटिस्फाइड नहीं हुए, मतलब इनकी शक्तियाँ इतने लो क्लास वॉरियर से लड़ने के लिए नहीं थे, इन्हें भी और तगड़े तगड़े वॉरियर से लड़ना है, जिनकी बुक इनके अंदर भी हम देख सकते हैं। अब वैसे जिस टाउन को इन लोगों ने बचाया था उसके आसपास भी एक शील्ड बना दिया है लॉर पैचिका ने अपने वाटर मैजिक से। तो इनका काम है स्पेड किंगडम की और भी टेरिटरी को हथियाना, ताकि ये लोग उनके खिलाफ लड़ सके। तो अब इसके अलावा हमारे लड़के अब भी शांत नहीं हुए, मतलब लक, मैग्ना और आस्था लड़ना चाहते हैं अभी गाजा से, ताकि वो लोग अपनी शक्तियाँ उस पर आजमा सके कि कितने पावरफुल पहले की तुलना में बन चुके हैं अब। तो यहाँ पर ये लोग काफ़ी सारी अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, जिस बीच इनके सामने आता है खतरा, जो होती है चार्मी। मतलब वो हार्ट किंगडम में खाने के पीछे पागल हो चुकी है और वो काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं इसको लेकर। मतलब वो खाना चुरा रही है बंदरों से और लड़ रही है जानवरों से उनसे खाना छीनने के लिए। तो अब उसको रोकने के और काबू में करने के लिए आस्था आगे बढ़ता है, क्योंकि बाकी लोगों की माना है काफी ज्यादा यूज हो चुकी है और आस्था के पास माना नहीं है, तो वो इस काम को वो करना चाहता है। अब इस सब के अलावा नोलेल, मिमोसा, नैरो और लॉर पेचिका नहाने पहुंच जाते हैं, जिस बीच इन तीनों लड़कों से पूछ लिया जाता है सवाल कि तुम में से आस्था कौन डेट कर रहा है। और सब अपने हिसाब से अलग रिएक्ट करते हैं। मतलब मिमोसा काफी हद तक चाहेगी, पर वो अभी श्योर नहीं है, शायद लड़ाई खत्म होने के बाद वो उस पर ध्यान दे सकती है। और नैरो को उसको सर पे बैठना अच्छा लगता है, क्योंकि उसका सर काफी हद तक गुदगुदा है। और नोलेल उस बेवकूफ के बारे में क्यों नहीं सोचेगी, जहाँ अंदर ही अंदर सबसे ज्यादा वही सोच रही है उसके बारे में। अब वैसे लॉर पेचिका से पूछ लिया जाता है कि आप क्या सोचते हैं गाजा के बारे में, आप दोनों ज्यादा टाइम साथ में देखे गए हैं। और शायद जहाँ पे लॉर पेचिका पसंद करती है, और कभी ये बात उसके स्पिरिट गार्जियन ने बताया ही नहीं गाजा को, या शायद उसने उसको बताने के लिए कहा होगा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये थी कुछ बातें फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब जहाँ पर लॉर पेचिका कहती है कि शायद गाजा भी ऐसा ही फील करता है मेरे बारे में, मतलब उसके दिल में भी कुछ नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अब गाजा की तरफ, जहाँ पे गाजा से लड़ाई कर रहे हैं लक और लिल ब्रोगलियन, मतलब लियोपोल्ड। जहाँ गाजा भी चाहता है इन दोनों की तरह और अपने आप को इवॉल्व करना, क्योंकि उसे भी लड़ना है डेविल के खिलाफ और किसी मामले में हार्ट किंगडम को हारने नहीं देना। तो अब हम बढ़ते हैं चार्मी की खोज में, जहाँ पर आस्था में तलवार पर सवार होकर निकल पड़ा था चार्मी की खोज के लिए, जहाँ उसे एक मीठी मीठी सी सुगंध मिलती है और वो समझ जाता है कि चार्मी यही हो सकती है। जहाँ आस्था मिलता है चार्मी से और उसका शेप और सब कुछ काफी हद तक काफी ज्यादा बदल चुका है। जहाँ पर आस्था काफी हद तक रोकने की कोशिश करता है चार्मी को, लेकिन चार्मी किसी भी तरह से पीछे नहीं हटना चाहती। मतलब जो भी मेरे खाने और मेरे बीच में आएगा वो मारा जाएगा मेरे शीप मैजिक से। और इस तरह से चार्मी उसे वार कर देती है। इस बीच वैसे हम जा पाते हैं गोल्डन डाउन के पास, जहाँ बुलावा आया है हेज विलेज से यूनो के लिए। नाउ बैक टू चार्मी। यहाँ पे चार्मी जमा कर रही है अपने कॉटन मैजिक से बहुत सारा खाना, मतलब अब भी वो जंगल के फल फ्रूट को जमा कर रही है, जहाँ अब उसकी टीम में जंगल के जानवर भी शामिल हो चुके हैं। अब वैसे यहाँ पे काफी तक गलती थी उसके टीचर की, जहाँ पर उसने देखा उसके अंदर के पोटेंशियल को और उसने उसको रोका नहीं। जहाँ पर चार्मी ने सोचा कि अगर मैं खाऊंगी पीऊंगी तो मेरी मैजिक और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और इसी वजह से उसने ये रास्ता चुना। और उसके टीचर को लगा कि ठीक ही होगा, लेकिन उसने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से चार्मी इतना ठूस ठूस के खा रही है। मतलब एटलीस्ट उसे रोकना चाहिए था, लेकिन उसको लगा कि शायद हो सकता है ऐसा काम बने, और उसने सपोर्ट किया उस समय चार्मी का। अब जहाँ पर उसको रोकने का काम भी इसी को करना पड़ेगा, और फिर यूज़ करते हैं ये अपना प्लांट मैजिक उसको रोकने के लिए, जहाँ पर इनका मैजिक उसके कॉर्डन मैजिक के आर पार हो जाता है। लेकिन अब वो उसको बांध देते हैं, पर उसके बावजूद चार्मी उससे बाहर काफी आसानी से निकल जाती है। मतलब अभी चार्मी जीत रही है। अब वैसे उनके स्ट्री मैजिक से आस्था इस कॉटन के अंदर से बाहर निकल पाता है, और फिर वो इनके साथ मिलकर वार करता है चार्मी के ऊपर, लेकिन उसके भी मैजिक से कोई असर नहीं होता चार्मी के ऊपर, और वो उल्टा आस्था को पीट देती है। तो यहाँ पर अब आता है रिल, जो अपने पेंट मैजिक का इस्तेमाल करता है, और फिर यहाँ पे वो जमा देता है चार्मी को, मतलब चार्मी के कॉटन को, जिसकी वजह से उसके ऊपर वार कर सकते हैं। और आखिरकार वो दोनों वार करके साथ मिलकर अपने कॉम्बो अटैक का उससे हरा देता है आखिर में चार्मी को। तो अब रिल काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है पहले की तुलना में, और उसकी इंस्पिरेशन थी यहाँ पर उसके सपनों की रानी, जिसने उसको एल्फों के दौरान, मतलब जब वो एल्फ बना था उस दौरान बचाया था और हराया था, जिसको जितना पावरफुल बनना है रिल को, और उसकी बराबरी कभी ना कभी करनी है रिल को, जिसकी खोज में निकल चुका है। और वो यहाँ पे चार्मी थी, जैसा कि आस्था ने बताया, पर वो ऐसा नहीं मानता। और
4 में भी उस चीज़ को कंफर्म नहीं करती, जहाँ पर वो अब भिखारी होते, जहाँ पर आस्तों से पूछ लेते कि आप खाने के अलावा कुछ और नहीं कर सकती, तो वो कहती है मैं खाने के अलावा सिर्फ एक ही चीज़ सोचती हूँ कि यूनो यहाँ क्या कर रहा होगा, जहाँ पे यूनो बढ़ रहा है हेज विलेज की ओर। मतलब ऐसा चार्मी ने अपने मन में सोचा, और हम देखते हैं कि यहाँ यूनो पहुंच चुका है हेज विलेज में और मिलता है इसके बाद उस शख्स से, जहाँ पे इसको देखते हुए पहचान लेता है कि ये तो बिल्कुल लॉर्ड सील की तरह लग रहे हैं, मतलब शायद यूनो उनका बेटा है। तो अब जान पाते हैं लोग इस शख्स के बारे में कि ये स्पेड किंगडम से, पर ये इनका दुश्मन नहीं है। जहाँ स्पेड किंगडम एक अच्छी जगह हुआ करती थी और सब कुछ काफ़ी हद तक नॉर्मल था, भले वो बर्फीली जगह थी लेकिन फिर भी। पर तभी वहाँ पे उनके शासक ग्रैंड बैरल्स को हटाकर सामने आए डार्क ट्राइड, जिन्होंने डर का शासन कायम किया। और यहाँ पर ग्रैंड बैरल की एक ही उम्मीद है और वो है यूनो, मतलब यूनो है स्पेड किंगडम का राजकुमार। तो इसके साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब जानते हैं क्या हो सकता है ब्लैक रोड के आगे वाले एपिसोड में, मतलब एपिसोड 160 में, इसके प्रीव्यू के साथ। तो इस प्रीव्यू के हिसाब से हमें लगता है कि हम जाने वाले हैं पास्ट में और फ्लैशबैक में और पूरी स्टोरी में, जहाँ पहले तो फादर काफी तक हैरान होंगे कि यूनो यहाँ पे राजकुमार था स्पेड किंगडम का, और साथ में सारी हिस्ट्री हम देख पाएंगे, जहाँ पर हम देख पाएंगे यूनो के डैड को, उसकी मॉम को और इस शख्स को भी जिसको भेजा गया होगा शायद यूनो को लेकर यहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो ये पूरी स्टोरी हमारे सामने आएगी एपिसोड 160 में। और वैसे आप क्या सोचते हैं क्या हो सकता है ब्लैक रोड के एपिसोड 160 में? अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल। हम लोग तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।